हम इंतजार करेंगे तेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती, मैं घूंघर बांध के सुख के सब बाबुल की दुआएं लेती जा। दिल ही टूट गया, कोई सागर दिल को बहला मान तरपत हरिधर, दिखे तूने बंसरी चूड़ा, मधुबन में राधिका नाचे, डोलत छम छम कामनी, मधुबन में राधिका नाचे, रंग और नूर की बारात किसे मिल गए हो, तो ये जो वादा किया वो निभाना पड़े। वादियाँ मेरा दामन चले थे साथ मिलके, आज की रात मेरे दिल की सलामी, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया, मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दर्दे दिल दर्दे जिगर, गम उठाने के लिए मैं तो जिए लगती, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथ बढ़ाना, लो दुआएं माँ बाप की कसली, हम फिदा हमारी धूप के साए में शादी, दुनिया में आखिर दिन, मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा। पूरी दुनिया का दर्द समेटकर जब खुदा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस दर्द को किसे सौंपूं जो इस दर्द को महफूज रख सके, वह जो दूसरों के दर्द को हर सके, बांट सके और दुखी लोगों को कुछ देर के लिए सुकून पहुंचा सके, जो दूसरों के चेहरे पर हंसी ला सके, देश की हिफाजत के लिए लोगों को प्रेरित कर सके और माँ बाप का गुणगान कर सके, जो नेकी के रास्ते पर चलते हुए दूसरों को नेक सलाह दे सके और अपनी मीठी करिश्माई आवाज से लोगों को दीवाना बना सके। ऐसे में उनकी नज़र अचानक कोटला सुल्तानपुर सिंह के उस 7 साल के बच्चे पर पड़ी, जो कि एक फकीर के पीछे पीछे जा रहा था। यह रोज का किस्सा था। फकीर गाता और वह बच्चा भी पीछे पीछे जाता और उस फकीर के गीतों को गुनगुनाता। फकीर गाता और वह नन्हा गायक उसकी नकल करता। भगवान ने देखा कि उस बच्चे के रोने में भी एक कशिश थी। हंसता तो बहारे फूल बरसने लगते। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। उन्होंने महसूस किया कि यह खुदा का नेक बंदा है और यही शख्स न केवल इस बोझ को ढो सकता है बल्कि दूसरों के गमों को भी हर सकता है। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊं। बस क्या था, भगवान ने उस बच्चे की आवाज में उस दर्द दिल दर्द जिगर को मिला दिया
रफ़ी साहब की आवाज़ की कशिश सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ में ही महसूस होगी। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ और एक दिन वह बच्चा मोहम्मद रफ़ी के नाम से मशहूर हो गया। किसी भी गायक के लिए दर्द भरे गीतों जैसे टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखा, या आज की रात मेरे दिल की सलामी को खुशनुमा अंदाज में गाना संभव ही नहीं है, लेकिन रफ़ी साहब की बात ही निराली है। दरअसल 1950 के बाद राग रागनियों से खेलना, मधुबन में राधिका नाचे रे, रंग और नूर की बारात किसे मिल गए हो, तो ये जो वादा किया वो निभाना पड़े। वादियाँ मेरा दामन चले थे साथ मिलके। उनके लिए नई बात नहीं थी। उनके लिए 50 और 60 के दशक में इस तरह का गायन एक तरह का खेल हो गया था। दौलत छम छम कामने, ईश्वर ने उन्हें बेस्ट वॉइस क्वालिटी और क्रिस्टल क्लियर सुर बतौर पैदाइशी तोहफे में दे रखी थी। शास्त्रीय गायन में राधे थे तूने बंसरी चूरा, मधुबन में राधिका नाचे रे। गायन में भी वे निपुण थे। शायद यही वजह है कि वह कोई भी गाना आसानी से गा लेते थे, चाहे वो हाई स्केल का गीत हो मन तरपत हरिधर, या लो स्केल का। कोई सागर दिल को बहलाता, जिनकी आवाज़ को भगवान की आवाज़ कहा जाता है, जिस आवाज़ का ज़माना दीवाना है, उस आवाज़ के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। जिन्हें गायकों में भीष्म पितामह माना जाता है, उन्हें रफ़ी साहब को आशीर्वाद देते हुए कहा था, तू एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। जब दिल ही टूट गया। हाँ, उसकी बात सच साबित हुई। विदाई गीत में भी वह माहिर थे, जैसे बाबुल की दुआएं लेती जा। A.R. रहमान ने भी रफ़ी साहब के बारे में एक सवाल के जवाब में यही कहा था कि रफ़ी साहब की आवाज़ उस दौर की रूह है, आत्मा है, उस दौर का मतलब है। पचास, 60 और 70 का दशक, इस दौर में हमारे दिमाग में रफ़ी साहब की आवाज़ जब भजन के रूप में गूंजती है तब सुबह सुबह मन खुशी के मारे झूमने लगता है। हम सब जानते हैं कि इंसान अपने काम से और अपने फन से जिंदा रहता है। रफ़ी साहब भी कयामत तक जिंदा रहेंगे। उन्हें पूजने वाले लोग ज़्यादा हैं। अगर यह कहें कि हीरा खो गया है, बस अब गायकों के रूप में कंकड़ रह गए हैं, जो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत दूर से इस पृथ्वी पर आए और गाकर चले गए। दूर से आए हैं प्यार का। दरअसल गीता में यही कहा गया है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। और शायद इसीलिए रफ़ी साहब भी कर्म करने में ही विश्वास रखते थे। रात में भी यदि उन्हें रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया जाता तो वे कभी किसी को मना नहीं करते थे। पग में घूंघर बांध के। और कर्म के इसी सिद्धांत पर जब वे चलते तो उनसे इसी तरह के गीत गवाए जाते। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। रफ़ी साहब की तारीफ तो सब करते हैं, लेकिन उन्हें भारत रत्न दिलाने की मुहिम कोई नहीं छेड़ता। ऐसे में हम सभी रफ़ियन का, यानी रफ़ी साहब के भक्तों का यही परम कर्तव्य बन जाता है कि हम सब मिलकर एक मिशन के तहत भारत सरकार, खासकर
राष्ट्रपति और मोदी जी को पत्र लिखें कि रफ़ी साहब को भारत रत्न से नवाजा जाए। दरअसल मेरी समझ से यह रफ़ी साहब के चाहने वालों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम सब रफ़ियन उन्हें भारत रत्न दिलवाने के लिए इंतजार करेंगे क़यामत तक। हम इंतजार करेंगे तेरा। एक कटु सच ये भी है कि भारत में भारत रत्न के लिए जो लोग विशेष होते हैं उन्हें भारत रत्न जल्दी मिल जाता है, जो कि अब तक की लिस्ट देखकर आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि यही हैं सुर के सरताज और सुर सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। रफ़ी साहब की आवाज़ आवामी अमानत है और मैं निर्मलेंदु खुशनसीब हूँ कि मैं रफ़ी साहब सर की शख्सियत पर किताब लिखने की गुस्ताखी कर चुका हूँ। यह किताब लगभग 2400 पेज की है, इसलिए आप सबको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, बस थोड़ा और इंतज़ार। तो आज बस इतना ही इंतज़ार कीजिए, कुछ और पलों तक मिलेंगे और फिर बताएंगे कि मैं रफ़ी साहब से मिला लेकिन उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया।